और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। नेतन्याहू को टारगेट करके हमने हमला किया है, ये कहना है ईरान का। ईरानी सेना ने बकायदा इसके लिए बयान जारी किया है। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया और उनका कहना है अपराधी पीएम को हमने निशाना बनाया है। ये बहुत बड़ी खबर है। कल आपको याद होगा बकायदा ईरान ने एक फोटो जारी किया था जिसमें नेतन्याहू की तस्वीर लगी थी और रेड से सर्कल करके टारगेट किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था अगला टारगेट हमारा कोई और नहीं बेंजामिन नेतन्याहू है। ये तस्वीर की हम बात कर रहे हैं जो कल ईरान की तरफ से जारी की गई थी और कहा गया था कि हमारा अगला टारगेट नेतन्याहू है। हालांकि जिसके बाद इजराइल की तरफ से जानकारी सोर्सेज के हिसाब से दी गई कि नेतन्याहू को बकायदा सेफ प्लेस पे ले जाया गया है, उन्हें सेफ बंकर में ले जाया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने कहा है कि खाइबर मिसाइल से अटैक किया गया, एयरफोर्स के कमांडर पर भी हमला किया गया। ये ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया खाइबर मिसाइल से अटैक किया, एयरफोर्स के कमांडर पर हमला किया गया है। ये जानकारी ईरान की तरफ से दी गई है। एक तरफ कहा गया कि हमने टारगेट सीधे सीधे नेतन्याहू को किया है, नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है। हालांकि इन दावों को क्या इजराइल खारिज करता है या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने खाइबर मिसाइल से अटैक किया है और एयरफोर्स के कमांडर पर हमला किया गया। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं नेतन्याहू की, ये वही तस्वीर है जो कल ईरान ने जारी की थी और आज ईरान ने ये दावा कर दिया है कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल को इस पूरे युद्ध में नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने धुआं कर दिया है। कई बिल्डिंग्स हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोगों की मौत की भी जानकारी है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। अब नेतन्याहू को टारगेट कर हमला किया गया है, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कल ईरान ने यह भी दावा किया था कि हमने अब्राहम लिंकन पर हमला किया है 4 मिसाइलों से। और सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रत्युष, ये बहुत बड़ी खबर है, नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया अगर ईरान ये दावा कर रहा है। हालांकि अभी इजराइल की तरफ से इस दावे को ना तो खारिज किया गया ना एक्सेप्ट किया गया। प्रत्युष, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक के जंग में, चूंकि जंग का तीसरा दिन है और सबसे बड़ी खबर यह है जो IRGC के हवाले से, हालांकि इजराइल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पर एयरफोर्स के कमांडर को टारगेट किया गया और टारगेट किसी और मिसाइल से नहीं, खैबर मिसाइल से किया गया जिसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। आपको याद होगा ईरान ने इससे पहले दावा किया था कि वो ऐसे मिसाइल से एक साथ कई बौछार करेगा कि इजराइल कांप जाएगा। ये IRGC की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। अभी तक IDF की तरफ से ना ही इजराइल के ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है कि ये खैबर मिसाइल कहां पर गिरा है। लेकिन IRGC ये दावा कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पर, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर यह मिसाइल अटैक हुआ है। इसमें एयरफोर्स के कमांडर को भी हिट करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और अगर वाकई में ये खैबर मिसाइल का हमला है तो खैबर मिसाइल को आप जान लीजिए लगभग 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, यानी कि ईरान अगर वहां से दागेगा तो जहां चाहेगा इजराइल में वहां पर ये टारगेट को हिट कर सकता है और ये अपने साथ ही परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। हालांकि अभी तक ये दुनिया नहीं जानती है कि वाकई में ईरान परमाणु संपन्न देश हो चुका है या वो इसकी लगातार तैयारी में है। लेकिन अगर ये हमला हुआ है खैबर मिसाइल से तो वाकई ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है और इसका नुकसान इजराइल को बहुत बड़ा हो सकता है। अभी तक बार बार मैं कह रहा हूं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये IRGC का दावा है कि वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पर और वहां के एयरफोर्स के कमांडर पर ये टारगेटेड मिसाइल जो है सीधे हिट किया है और IRGC कह रहा है कि ये सक्सेसफुली टारगेटेड। बिल्कुल प्रत्युष, और ये अभी तक की बहुत बड़ी खबर है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें, सबसे बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला करने का दावा कर दिया है अब ईरान की तरफ से। और कल ही कहा गया था कि हमारा अगला टारगेट ना तो अमेरिका होगा ना इजराइल
सीधे होगा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कर्नल अनुराग शुक्ला लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दे। युद्ध के बीच ईरान ने यह दावा कर दिया है, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, नेतन्याहू को टारगेट करके हमने हमला किया है और ईरानी सेना ने यह बयान जारी किया है। कर्नल अनुराग शुक्ला, कल ईरान की तरफ से कहा गया हमने इब्राहिम लिंकन पर हमला किया है 4 मिसाइल से, जिसके बाद अमेरिका ने फोटो जारी कर दिया, साफ तौर पर कहा कि कोई हमला नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ।